छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और 2000 करोड़ का घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है। मतलब आप समझ रहे हैं 2000 करोड़, यदि आप जीरो गिनना शुरू करें तो जीरो गिन नहीं पाएंगे, उतने का घोटाला हुआ है। सरकार इतना आसानी से घोटाला कैसे कर लेती है, लोग आसानी से घोटाला कैसे कर लेते हैं। आप सोचिए, जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे, ईडी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि ईडी बार बार जबरन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जबरन पूछताछ कर रही है, जबरन घर में घुस जा रही है। भैया कोई जबरन काहे घर में घुसेगा, आप चोरी किए इसलिए आपके घर में घुस रही थी। ईडी ने इसका सबूत पेश किया है। ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके बताया है कि कांग्रेस के जो महापौर हैं रायपुर के, एजाज ढेबर, उसके भाई अनवर ढेबर के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। बाकी एक अच्छी बात यह है कि अनवर ढेबर को अब हिरासत में ईडी ने ले लिया है। और ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जब रिलीज़ किया तो प्रेस विज्ञप्ति में पूरी कहानी बताई है। मैं तो आपको शराब में घोटाला हुआ उसकी कहानी बताने के लिए आया हूँ कि आखिर घोटाला कैसे होता था। इसकी कहानी आप समझिए। जब शराब बनता है तो शराब बनने के बाद लाइसेंस बंटते हैं, लाइसेंस बंटने में पैसा लिया जाता है, उसके बाद फिर अवैध शराब बनाई जाती है। अवैध शराब जिसका टैक्स पटाया नहीं जाता, गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता। और उस अवैध शराब को जो सरकारी दुकान है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में 800 सरकारी दुकानें हैं और 800 सरकारी दुकानों तक वो अवैध शराब पहुंचती थी। और 2019 से लेकर 2022 तक लगातार ये काम हुआ है। आप समझिए, इस घोटाले के पीछे यदि किसी बड़े अधिकारी का हाथ ना हो तो ये क्या संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। ईडी ने पूरी कहानी बता दी है। प्रेस विज्ञप्ति जो ईडी ने रिलीज़ की है उसमें पूरी कहानी बताई है कि कैसे अनवर ढेबर के द्वारा शराब चोरी किया जाता था, कच्ची शराब बनाया जाता था। कच्ची शराब का मतलब ये है कि जिसका टैक्स सरकार को पे ना किया जाए, मतलब उसको सीधा नगद हो और कैश जेब में जाए किसी के, वो कच्ची शराब। तो उसको जो सरकारी दुकान होता है, जिसमें सरकारी दुकान में सरकार की जो शराब बिकनी चाहिए वहाँ प्राइवेट शराब बिकती थी। और लगभग ईडी ने बताया है कि लगभग 4 सालों में 30 से 40% अवैध शराब बिकी है इन सरकारी दुकानों से। मतलब आप समझिए कि सरकारी दुकानों से आसानी से कैसे ये शराब बिक सकती है। मतलब सोच सकते हैं, सरकारी नेता, मतलब सरकारी अधिकारियों का पूर्ण समर्थन मिला है। और समर्थन मिले भी क्यों ना, क्योंकि महापौर जो हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत ही करीबी हैं। हर कार्यक्रम में उनके साथ घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अनवर ढेबर का जो बार बार नाम आ रहा है, जो आपने कल देखा, जिनको हिरासत में ईडी ने लिया है, कोर्ट में कल पेशी हुई है, उन्हें ही गिरफ्तार किया गया है। अनवर ढेबर एजाज ढेबर के भाई हैं। अब भैया तुम बड़े घोटाले करो और राजनेताओं का तुम्हारे सर में हाथ हो तो आप आसानी से बड़े घोटाले कर सकते हैं और बच भी सकते हैं, क्योंकि ना तो पुलिस का डर है ना प्रशासन का डर है। और इसी कारण से बड़े घोटाले कर लेते हैं। और बीजेपी को बैठा बुठाया बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि बीजेपी जो है न, अभी तो बीजेपी का ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। मतलब नेता हैं तो अब कहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लगातार कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे थे, तो बीजेपी को भी अब मौका मिल गया है, तो इसलिए उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस बड़ा घोटाला किया है। बाकी आज तो एजाज ढेबर ने पीसी में कह दिया कि बीजेपी के द्वारा बड़े घोटाले किए गए, बीजेपी से कोई पूछताछ नहीं की गई। भैया बीजेपी ने घोटाला किया तो क्या तुम भी सरकार में इसीलिए बने हो कि तुम भी घोटाला करो? आपकी सरकार आई तो आप कुछ भी करेंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनता के लिए आप बने हैं। जनता आपको इसलिए बनाई है कि आप जनता के हित में काम करें, ये नहीं कि आप आके जनता का पैसा का चोरी करें और अपना घर भरें। तो अनवर ढेबर के द्वारा 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब आने वाले समय में पता चलेगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। बाकी एजाज ढेबर ने तो कह दिया है घोटाला यदि साबित होता है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब देखते हैं कौन इस्तीफ़ा देता है और किसके ऊपर कार्रवाई होती है, कौन जेल जाता है। बाकी चुनाव है, अब तो चुनाव नज़दीक हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिलते रहेगी।